हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीएसई स्टडीज़। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल पे आईसीएसई क्लास 10th की सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे और आज हम करने वाले हैं जूलियस सीजर का सीन 4 एंड एक्ट 1। अभी एक स्मार्ट सेटअप नहीं है, बट यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग एंड अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। ये क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट with Julius Caesar, Act 4, Scene 1. So let's start. Location क्या है? Rome, a room in Antony's house. तो यहाँ इस सीन में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, एंटनी, ऑक्टेवियस, लेपिडस. These are the only 3 main characters in this scene, okay? And these 3 are having a conversation, okay? In Antony's house, Antony's room. Please remember, okay? तो ये तीनों कौन है? ये तीनों वो हैं जो सीजर की डेथ के बाद ब्रूटस और कैशियस वगैरह से लड़ रहे हैं ऑलरेडी. एंटनी, यू नो, सीजर्स फ्रेंड. ऑक्टेवियस इज आल्सो अ काइंड ऑफ सीजर्स फ्रेंड ओनली. लेपिडस, he is the brother of Lucius, but Lucius कौन है? Lucius is in the side of conspirators. Lucius is a conspirator. वो ब्रूटस और कैशियस की टीम में है, ना कि इनकी टीम में. So I prefer to keep your books in your hand or at the table wherever you're studying, and let's keep your books with you, please. So I'll give you line by line explanation. मैं पहले पढ़ूंगा और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? Let's go. So अभी ये तीनों जो हैं, जो कौन है ये तीनों? एंटनी, ऑक्टेवियस, लेपिडस. ये हैं जो कि सीजर की तरफ से लड़ रहे हैं, सीजर के मरने के बाद. I told you लेपिडस कौन है? लेपिडस है लूशियस का भाई. लूशियस वाज ए कॉन्स्पिरेटर. सो अभी स्टार्ट करते हैं सीन. मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा. सो लोकेशन याद कर लीजिए प्लीज. सीन 1 की रोम में है एक वन रूम इन रोम इन एंटनीज हाउस. एंटनी के घर का एक कमरा. सिंपल. लेट्स गो. एंटनी, दीज मैनी देन शैल डाई, देयर नेम्स आर प्रिंट. एंटनी कहता है कि एक उसने ना, एंटनी ने लिस्ट बनाई थी, उसमें नाम लिख दिए जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, जैसे ब्रूटस लिख दिया, कैशियस लिख दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो नाउ इज है कि इस लिस्ट पे जितनों के भी नाम के आगे निशान लगा है, जितने कोई भी निशान उसमें लगाया हो सकता है, उन सबको मरना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ऑक्टेवियस बोलता है लुपिडस को, योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कंसेंट यू लेपिडस? लेपिडस, आई डू कंसेंट. ऑक्टेवियस बोलता है कि लुपिडस तेरे भाई को भी मरना पड़ेगा. लुपिडस का भाई लूशियस जो कि कॉन्स्पिरेटर है. तो वो पूछता है कि डू यू एग्री, क्या तुम्हारी हामी भरी जा सकती है? तो वो कहता है कि यस आई डू कंसेंट. तो अभी इसमें एक और नाम ऐड हो गया लूशियस का, जिसके आगे निशान लग गया. उसके बाद लुपिडस कहता है कि एक मेरी शर्त है, अपॉन कंडीशन पब्लियस शैल नॉट लिव, हु इज योर सिस्टर सन मार्क एंटनी. शर्त रख दिया बिना बात के, तो वो मानेगा नहीं कुछ. शर्त क्या रखी कि एंटनी का जो बहन का बेटा है उसका नाम क्या है? पब्लियस. पब्लियस यू रिमेंबर, का कॉन्स्पिरेटर आल्सो, उसको भी मरना पड़ेगा. पब्लियस को भी मरना पड़ेगा. अब वो कह रहा है मेरा भाई मरेगा, तो इसको मैं कौन क्यों जीने दूं? तेरा रिश्तेदार. ये कौन है? प्लीज रिमेंबर, एंटनी लुपिडस का मामा है. That's it. Now आगे एंटनी, he shall not live. Look, with a spot I damn him. अब वो कहता है कि ये भी नहीं बचेगा, इसको भी मार देंगे. ये देखो मैंने इसके आगे भी निशान लगा दिया. और भी बहुत लोग हैं जिसमें जिनके आगे निशान लगा हुआ. So now आगे वो बोलता है, but Lepidus, go you to Caesar's house, fetch double hither, and we shall determine how to cut off some charges in the legacies. अब वो कहता है कि लुपिडस को, एंटनी कहता है लुपिडस को कि तुम जाओ कहाँ पे? सीजर के घर, जूलियस सीजर के घर. एक जूलियस सीजर है जो मर गया, एक ऑक्टेवियस सीजर है. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर अकेला सीजर लिखा होगा तो इट मींस जूलियस सीजर. ओके, तो ये कहते हैं कि सीजर के घर जाओ एंड पता लगाओ कि जो उसकी विल है, जो उसकी जायदाद है, जायदाद नहीं सॉरी, जो उसका वो है, जो भी है उसकी विल है, जो लिखा नहीं होता है ऐसे 100 रुपए, जो उसकी पेपर्स है प्रॉपर्टी के, उसमें से जो लेगेसी को जाने वाला अमाउंट है, जो कि उनकी विल में अमाउंट है, वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. I'll explain it to you again. But Lepidus, go you to Caesar's house, fetch double hither, and we shall determine how to cut off some charges in the legacies. लुपिडस को कह रहे हैं सीजर के घर जा, उसकी जो विल है वो ले और विल में पैसे कम कर. विल रिड्यूस करने को कह रहा है वो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है. डिसाइड हाउ टू रिड्यूस द अमाउंट. ओके, विल में जो पैसे हैं वो लेगेसी में देने से कैसे बचाएं. अभी धीरे धीरे असली रंग में आ रहे हैं. अभी लेपिडस बोल रहा है, व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर. अब वो कह रहा है कि भाई मैं कहीं भी बता देना, मैं तेरे को कहाँ मिलूँ, तुम कहीं और घूमने गया हो, मैं यहाँ आ जाऊँ. तो वो पूछ रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूँ या कहाँ मिलूँ. तो उसके बाद ऑक्टेवियस रिप्लाई देगा, और हियर और एट द कैपिटल.
तो क्या कहता है कि यहाँ तो यहाँ पे मिलूंगा या कैपिटल पे, दो जगहों की बात हो रही है। यहाँ पे कहाँ पे, एंटनी के घर के एक रूम में, रूम इन एंटनीज हाउस। ओके, तो अब ल्यूपिडस जो है वो चले जाता है, ल्यूपिडस का रोल खत्म इस सीन में। अभी जो बातें होंगी वो होंगी एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच में, ओनली दीस टू, तीसरा इंसान चला गया। एंटनी, दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन, meat to be sent on errands. Is it fit? The threefold world divide. He should stand one of three to share us. अब वो कहते हैं कि ये ना मुझे बहुत ही अनडिजर्विंग लगता है। एंटनी ऑक्टेवियस को कह रहा है कि इसको ल्यूपिडस बहुत ही अनडिजर्विंग लगता है, और जो हम तीनों राजा बनने वाले हैं, 3 आदमी जो राजा बनेंगे रोम के, ये क्यों कर रहे हैं सब राजा बनने के लिए, रोम के एम्पायर बनने के लिए। एंटनी ऑक्टेवियस और लेपिडस, एंटनी इसको कह रहा है कि मुझे लेपिडस बहुत ही अनडिजर्विंग लगता है, जो 3 आदमी खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि इसकी औकात है यहाँ पे खड़े होने की, वो उसको ऐसे कह रहा है। अब ऑक्टेवियस उसको कह रहा है, So you taught him and took his voice who should be pricked to die in our black sentence and proscription. तो वो कह रहा है कि भाई थोड़ी देर पहले तो तुझे लगा था कि वो सही है, वो डिजर्विंग है, तो तूने उसकी हेल्प भी, ऑक्टेवियस कह रहा है एंटनी को कि तूने उसकी हेल्प भी ले ली थी कि हम किसको मारे किसको नहीं मारे, इसलिए तूने सारा ल्यूपिडस की हेल्प ले ली थी। अब क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली वो फॉर्मल वे में बोल रहा है, बोलना चाह रहा है एंटनी को वो दोगला। सो नेक्स्ट पेज, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 162। अभी इस पेज पर ना काफी बड़े बड़े पैरे हैं, 2 बड़े पैरे हैं, आई मीन ज्यादा नहीं। सो वील रीड देम लाइक लाइन बाय लाइन। ओके, सो अभी एंटनी अपनी सफाई देते हुए कह रहा है कि मैं लेपिडस को क्यों निकालना चाहता हूँ। वो कह रहा है, ऑक्टेवियस आई हैव सीन मोर डेज देन यू। ऑक्टेवियस मैंने तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, जैसे कह नहीं देते कि मैंने धूप में बात सफेद नहीं किए, तो एंटनी कह रहा है कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मैं तुझसे ज्यादा जिंदगी दी हूँ, मैं तुझसे ज्यादा बुढ़ा हूँ, तो बोल मत, ठीक है। And though we lays these honors on this man, to ease ourselves of divers slanderous loads, he shall but bear them as the ass bears goat, to groan and sweat under the business, either led or driven, as we point the way. Now he says that कि ये जो इंसान है इसको हमने काम क्यों दिया, ताकि हमारे कंधों से बोझ हल्का हो जाए, हम बैग क्यों उठाएं जबकि हमें कूली रख सकते हैं। He is trying to say that, and ass means here donkey, ठीक है, donkey. So he will merely carry the honors just as a donkey. यहाँ की explanation lines में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जरूर पढ़ा करो, इसमें बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाती है, बाकी मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। सो वो कहते हैं कि जैसे गधा नहीं होता, गधा लोड उठाता है, काम करता है, चला जाता है, वो कहता है ये कि इसको हमने गधे की तरह सामान दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया गोल्ड, क्योंकि पहले गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता था और गधों के द्वारा होता था, गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट गधों के द्वारा होता था, एस के द्वारा होता था, ठीक है। सो उसके बाद वो कहता है कि and having brought our treasure there where we will, then take we down his load and turn him off, like to empty ass to shake his ears and graze in commons. अब मैं आपको ये भी लाइन साथ में पढ़ रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो, उसके बाद मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। And when he has carried out the valuable task imposed upon him by us, we shall relieve him of the responsibilities and send him off to wander about at will, like the donkey who fraid of its burden wanders, shaking his ears sorry, to graze on the common lands. वो कह रहा है कि अभी उसने अपने काम बहुत ही अच्छे से करे हैं जो हमने उसको दिए थे, तो अभी इसको भेज दो लाइक द एस, गधे की तरह, डोंकी की तरह, जो कि लोड उठा उठा के थक गया, और उसको भेज दो। नाउ पहले वो कहता है अनडिजर्विंग एंटनी, नाउ व्हाट एंटनी सेज टू ऑक्टेवियस दैट वो थक गया है बेचारा गधा, गधा इज अ मेटाफोर यूज्ड फॉर ल्यूपिडस, प्लीज रिमेंबर। और एक और मेटाफोर यूज करेगा एंटनी उसके लिए, दैट इज हॉर्स। ओके, ऑक्टेवियस, You may do your will, but he is a tried and valiant soldier. वो कह रहा है कि जैसा तू करना है कर ले, जैसे तूने कर ले, तेरी मर्जी, बट वो अच्छा बंदा है, अच्छा सोल्जर है, he is good, you know what he wants to say. Now Antony, बहुत ही बड़ा और बोरिंग पैरा, पहले मैं इधर से थोड़ा पढ़ूंगा, फिर मैं इधर से थोड़ा पढ़ूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर जाके समझ लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। So is my horse, Octavius, and for that I do appoint him store for provender. It is a creature that I teach to fight, to wind, to stop, to run directly on. Octavius, my horse is, now I am reading the explanation lines. Octavius, my horse too is brave and has given a good account of himself, and it is for that reason that I should arrange a plentiful supply of food for him. My horse is a creature whom I train to fight, to turn in whatever direction I wish. तो अभी बस वो इतना कहना चाह रहा है कि मेरा घोड़ा भी बहादुर है, मेरा घोड़ा भी अच्छा है, ठीक है ना। ऑक्टेवियस ने उसके तारीफ की, वो कह रहा है मेरा घोड़ा भी ऐसा ही है, ठीक है ना, और इसीलिए मैं उसे अच्छा सा खाना दे देता हूँ घोड़े को, ठीक है। सो नाउ इसे कि घोड़ा मेरा कहना मानता है, मैं इधर बोलूंगा घोड़ा इधर जाएगा, मैं इधर बोलूंगा घोड़ा इधर जाएगा, मैं सामने बोलूंगा घोड़ा सामने जाएगा।
So this is what Antony says. यहाँ पर इनके बीच के जो नजरिए हैं वो डिफरेंट है, but there is not a conflict because Octavius कह चुका है जैसा तुम्हारा मन है वैसा करो, I don't care. आगे his corporal motion governed by my spirit, and in some taste is Lepidus but so. He must be taught and trained, and with go forth, a barren spirit follow, one that feeds and abjects arts and emissions, which out of use and stalled by other men begin his passion. Do not talk of him, but as a property. And now Octavius, listen great things, Brutus and Cassius are living powers. We must straight make head. Therefore let our alliances be combined, our best friends made, our means stretched, and let us presently go sit in the council. How covert matters may be best disclosed, and open perilous arrest answered. So now the explanation lines. Before reading them, I would like to tell you कि जो एग्जाम में आपको ये वाली लाइंस आएंगी, आप बस इन्हें एक बार आपने पढ़ लिया ना, इनके साथ में यू रिमेंबर द ट्रांसलेशन, आपको समझ आ जाएगा। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी लाइन, एनी लाइन कैन कम, मोस्टली बड़े बड़े पैराग्राफ से ही आती है। ये किसने बोला है, यू शुड नो दैट, ये कब बोला है, कौन से सीन में बोला है, दीज 3 थिंग्स यू शुड नो, एंड उसके बाद यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट कि ये क्यों बोला गया है। सो 4 चीजें, जैसे हिंदी में भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये किसने किसको कब और क्यों कहा, सो यू शुड रिमेंबर दैट, किसने किसको कब और क्यों, एंड मे बी कहा। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन लाइंस. And in some measures, Lepidus too is such a creature and nothing more. Lepidus must also be taught and trained in order to carry out certain tasks, if he is to be any use. अब वो कह रहा है घोड़े की तरह लेपिडस को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि इधर जाना है तो इधर जाओ, उधर जाना है तो उधर जाओ, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। He is devoid of true spirit. He is satisfied with cast away fragments, things which have been thrown away as worthless, and with imitating the manners of others. अब वो कह रहा है कि लेपिडस कोई इधर ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, वो लोगों के फेंके हुए से भी खुश रह सकता है। ही इज नॉट, मतलब उसको लेपिडस को नीचा दिखा रहा है, लेपिडस उसके सामने नहीं है बट उसको नीच बता रहा है, यू कैन से दैट। ओके, सो एंड दीज व्हेन डिस्कार्डेड एंड रेंडर्ड स्टेल बाय लॉन्ग यूज आर टू हिम एज अ न्यू फैशन। वो कह रहा है कि ये फेंकी हुई चीज वो यूज नहीं करता, वो उसके लिए न्यू फैशन है, उसके लिए ट्रेंड है। जैसे इधर भी ट्रेंड चलते हैं ना, कई लोग पुराने ट्रेंड्स को नया बना देते हैं। कितने ट्रेंड्स आए हैं, जैसे कि वो बनारसी साड़ी का आया था, इतना पुराना दोबारा आ गया। वो कह रहा है कि यहाँ पर तो अडॉप्ट कॉमनली करते हैं, वो कह रहा है कि लेपिडस ऐसे करता है, वो पुराना जो भी सामान उसको फेंका होगा वो उसको न्यू फैशन समझता है, बड़े ही शौक से पहनता है वर्थलेस चीजों को। थोड़ी सी जो ये मीनिंग्स होते हैं ना, ये एक बार पढ़ लिया करो, दीज वोकैबुलरीज विल हेल्प यू इन एग्जाम्स। ये लिखोगे ना, इनके मार्क्स मिल जाते होते हैं। ओके, डू नॉट टॉक ऑफ हिम एक्सेप्ट एज अ मेड टूल, एंड नाउ I'm sorry again, मेरे को थोड़ा कोल्ड है। Do not talk of him except as by long use. Sorry. Do not talk of him except as a mere tool. And now Octavius listen to important matters. Brutus and Cassius are raising armies. वो कहता है जरूरी बात सुन Octavius, चुप हो जा। Brutus और Cassius ये तो जाने अपनी सेना खड़ी कर रहे हैं, सेना सोई हुई थी खड़ी, अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। So अभी now we will also have to be protective, you know, we'll also have to protect ourselves, हमें राजा बनना है। Okay, therefore let our troops be united. वो कह रहे हैं हमारी सेना भी छेती से इकट्ठी करो, सॉरी उनको भी खड़े कर दो। Let us make the best friends and make the most of our resources, and let us immediately go and discuss how hidden things may be disclosed to the public and obvious dangers can be easily encountered. वो कह रहे हैं सब कुछ पब्लिक को बता दो तो जो नॉर्मल से डेंजर्स होंगे ऑब्वियस वो तो वैसे ही पता लग जाएंगे हमें। और बाकी भी उसने एक लाइन कही थी कि हाँ, आर्मी को ना मतलब एक तरह का बेस्ट फ्रेंड्स बना दो, सभी को दोस्त बना दो, तभी तो यूनिटी रहेगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, रिमेंबर। अभी ऑक्टेवियस इस सीन का लास्ट डायलॉग, इस बोरिंग सीन का एक्ट 4 ना बहुत ज्यादा बोरिंग है, जितने भी एक्ट्स हैं सब में बोरिंग है, क्योंकि इसमें बस क्या है, सब एक दूसरे के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं, नो एक्शंस, जस्ट बात कर रहे हैं। Let us do so, for we are at the stake and paid about with many enemies, and some that smile have in their hearts. I fear millions of mischief. Excellent. Now the explanation. Let us do so, because we are tied to post and encircled by many enemies. वो कह रहे हैं कि हाँ हम भी अब अपनी सेना खड़ी करते हैं जो लेटी हुई है, और क्योंकि हमारे चारों तरफ खतरा ही खतरा है। So let's do it. And there are many of our enemies who smile at us, but who I am afraid have countless dangers and tensions. वो कह रहा है कि अब बाकी हमारे ऐसे बहुत दुश्मन हैं कि जो अंदर से कुछ और हैं पर बाहर से हम स्माइल कर देते हैं। अंदर से क्या है कि तेरे को एक लगाऊंगा, बाहर से तो जिधर ही जाऊंगा, these types, okay? And then they leave. Thank God they leave.
एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन वी विल स्टडी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, मेरी फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ इतना अच्छा सेटअप नहीं है मेरे पास, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जो सब होता है यूट्यूब पे, जितने भी ऑप्शन है जो मेरे को पता नहीं सब कर देना प्लीज़।